बच्चों, आज हम वांडरवाल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें एविडेंसेस ऑफ वांडरवाल फोर्सेस पढ़ेंगे और टाइप ऑफ वांडरवाल फोर्सेस, और लास्ट में फैक्टर अफेक्टिंग वांडरवाल फोर्सेस हम डिस्कस करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। वांडरवाल फोर्स क्या होते हैं? वांडरवाल फोर्स हम ये कहेंगे कि ठोस, द्रव या गैसीय प्रवस्था में अनावेशित परमाणुओं व अणुओं के मध्य एक आकर्षण बल होता है जिसे वांडरवाल बल कहते हैं। यह दुर्बल आकर्षण बल होता है। इसकी ऊर्जा 5 से 50 किलो जूल पर मोल के बीच होती है। वांडरवाल फोर्स का अस्तित्व या एविडेंसेस ऑफ वांडरवाल फोर्सेस के बारे में हम देखते हैं। पहला कि आदर्श गैस वह गैस जो सभी ताप व दाब के मानों पर गैस के नियमों का पालन करती है, उसको हम आदर्श गैस कहते हैं, जो कि PV = RT नियम को फॉलो करती है। गैस समीकरण होता है PV = RT, इसका पालन करती हैं सभी आदर्श गैसें। लेकिन वांडरवाल ने बताया कि निम्न ताप व उच्च दाब पर इन नियमों का पालन नहीं होता। क्योंकि उच्च दाब व निम्न ताप पर अंतराण्विक दूरी अणुओं के बीच कम होती जाती है और गैसों के अणुओं के मध्य आकर्षण बल भी उत्पन्न हो जाते हैं। इन बलों की अपेक्षा नहीं की जा सकती, इसलिए गैस के दाब में A/V² की वृद्धि की गई और आयतन में भी संशोधन किया गया। बाद में हमने आदर्श गैस समीकरण में ये दोनों संशोधन करने के बाद हमें एक नई इक्वेशन प्राप्त हुई, जो वांडरवाल समीकरण, जिसको हमने कहा P + A/V², V - B = RT। तो इस प्रमाण से वास्तविक गैसों के मध्य आकर्षण बल वांडरवाल बल का प्रमाण है। दूसरा, हम बात करते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ नोबल गैसेस, उत्कृष्ट गैसों का द्रवीकरण। उत्कृष्ट गैसें एक परमाणुक होती हैं और इनमें रासायनिक बंध नगण्य के बराबर होता है, लेकिन फिर भी यह कम ताप पर द्रवित हो जाती हैं। यह वह कार्यरत आकर्षण बलों का सूचक है, अर्थात यह वांडरवाल बलों की उपस्थिति दर्शाता है। ऐसे ही हम हैलोजन की अवस्था की बात करते हैं। स्टेट ऑफ हैलोजन, दिए गए दाब व ताप पर हैलोजनों में पहले 2 सदस्य फ्लोरीन और क्लोरीन गैस होती है, लेकिन ब्रोमीन और आयोडीन ठोस होती है। जैसे जैसे हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, आकार बढ़ता जाता है और इनके मध्य आकर्षण बल भी बढ़ता जाता है, और यह आकर्षण बल वांडरवाल बल ही है। तो एक जूल थॉम्सन इफेक्ट है। इससे भी हम ये कह सकते हैं कि वांडरवाल फोर्स होते हैं।
इसके बाद हम टाइप ऑफ वंडरवाल फोर्स देखते हैं। फर्स्ट जो है टाइप ऑफ वंडरवाल फोर्स में डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन के बारे में बात करते हैं। ये कब होता है? जब कोई अध्रुवीय अणु किसी आयन अथवा द्विध्रुव के निकट आता है तो द्विध्रुव प्रेरण के द्वारा उसे भी द्विध्रुव में परिवर्तित कर देता है। परमानेंट डाइपोल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में ये होता है, जैसा हम डायग्राम में देख रहे हैं, वीडियो में देख रहे हैं कि ये मॉलिक्यूल है, परमानेंट डाइपोल है इसमें, और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। इसके कांटेक्ट में आकर ये इसमें भी इंड्यूस्ड डाइपोल उत्पन्न हो जाता है, और ये बल जो है वो प्रबल दिशाहीन, दुर्बल जो है दुर्बल और दिशाहीन होते हैं। दूसरा हम बात करते हैं डाइपोल अट्रैक्शन की। जो स्थायी द्विध्रुव आकर्षण वाले दो अणु जब एक दूसरे के निकट आते हैं तो वे अपने आप को इस तरह से व्यवस्थित कर लेते हैं कि उनके मध्य आकर्षण अधिक हो जाए। ऐसे जो हैं वो मॉलिक्यूल जैसे किन में पाए जाते हैं? ये डाइपोल अट्रैक्शन HCl, H2O, NH3 प्रकार के अणुओं में इस तरह का अट्रैक्शन पाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण, या इसको हम लंदन फोर्स भी कहते हैं। ये जैसे F2Cl2 O2 N2 CO2 आदि अणुओं के मध्य आकर्षण बलों के स्पष्टीकरण लंदन ने यह कहकर दिया कि इन अणुओं में विपरीत आवेश होते हैं जिससे इनका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। लंदन ने बताया कि अणु में इलेक्ट्रॉन का क्षणिक विस्थापन ध्रुवणता पैदा कर देता है, और इस समय जो मॉलिक्यूल है वो एक द्विध्रुव की तरह कार्य करता है। इस क्षण में यदि कोई अध्रुवीय अणु इसके समीप आए तो यह उसमें भी ध्रुवणता उत्पन्न कर देता है। तो इस तरह का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, जैसे F2Cl2 O2 N2 CO2 आदि अणुओं में, तो इसको हम इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन या लंदन फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आयन डाइपोल अट्रैक्शन। इसमें क्या होता है? कोई भी आयन पॉजिटिव या नेगेटिव एक द्विध्रुव अणु के बीच उपस्थित होता है, जैसा हम वीडियो में देख रहे हैं। इसके बाद हम आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन की बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि अध्रुवीय अणु जैसे I2 और Cl2 आदि है, उनके साथ NO3- आयन की उपस्थिति में होता है ये आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। एक अध्रुवीय अणु है, किसी आयन के निकट आने पर प्रेरित द्विध्रुव की तरह कार्य करता है, और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो आयन के चार्ज पर निर्भर करती है। अब हम इसके फैक्टर अफेक्टिंग वांडरवाल फोर्सेस के बारे में बात करते हैं। पहला इसमें है टेम्परेचर ताप कम करने पर वांडरवाल बल बढ़ता है।
क्योंकि आकर्षण ऊर्जा का मान जो है 1/T पर निर्भर करता है। तो जब टेम्परेचर कम करेंगे तो आकर्षण बल बढ़ेगा। इसके बाद ध्रुवणता, पोलराइजेबिलिटी। अणुओं के मध्य जितनी अधिक ध्रुवणता होती है वान डेर वाल बल उतने ही अधिक होते हैं। अध्रुवीय अणुओं में इसका प्रभाव ध्रुवीय अणुओं की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि ध्रुवीय अणुओं में प्रबल आकर्षण बलों का योगदान अधिक होता है। इसके बाद डायपोल मोमेंट। वान डेर वाल आकर्षण बल के मान द्विध्रुव आघूर्ण बढ़ने के साथ बढ़ते हैं और इससे इनके क्वथनांक में भी वृद्धि होती है। जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पर डायपोल मोमेंट इनका कंटिन्यूस बढ़ रहा है और इनके क्वथनांक भी बढ़ रहे हैं। इसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वान डेर वाल फोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती है, और इसका मतलब क्या हुआ कि ठोस में सबसे ज़्यादा होती हैं और गैस में वान डेर वाल फोर्स की स्ट्रेंथ कम होती है। थैंक यू।